वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। वज़ीर आज़म की डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की हिदायत। वर्चुअल असासाजात के लिए आलमी मेयार कार रेगुलेटरी निज़ाम जल्द फाल बनाने पर जोर। नौजवानों को मसनूई ज़हानत और डिजिटल फाइनेंस में तरबियत देने की हिदायत। बिलाल बिन साकिब की पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी पर ब्रीफिंग। अथॉरिटी को ऑपरेशनल रेगुलेटर में मुंतकिल करने से मुतल्लिक आगाही। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के इफ्तिताह पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। AI बेस्ड अदायगियों और वर्चुअल बेस्ड असासाजात में जिद्दत पर पेशरफ्त जारी। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मामला। वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सरबराह होंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना कॉमन सेक्रेटरी कमेटी में शामिल। कमेटी एक हफ्ते में मामले का जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मारूजात कमेटी को पेश कर सकेगा। कमेटी बिला किसी तफरीक के फरीकैन और मुतासरीन को सुनेगी। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA की तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। पाकिस्तान में कहीं भी कोई नजायज़ कब्ज़ा हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। एक बिल्डिंग जिसे उर्फ़े आम में वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू कहा जाता है, 20 साल में रियासत अपना रिट कायम नहीं कर सकी। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू सरकार की मलकियत। फैसला CDA के हक में आया, इसलिए इसे खाली कराने का कहा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस 20 साल से तनाज़ात का शिकार रहा। 2005 को प्लाट की नीलामी हुई। कंपनी ने लीज की शराइत की खिलाफ वर्जी की, वसाइल और ताल्लुकात से काबिज रही। कंपनी ने लोगों को झांसा दिया और बैंकों से कर्जा लेकर डिफॉल्ट किया। 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम न कर पाई। रियासत ने एक बार फिर नाजायज कब्जे और तामीरात पर अपना मौक़िफ़ दोहराया है। कीमती सरकारी जमीन की लीज में मुसलसल खिलाफ वर्जियों के इल्जामात हैं। बासर कंपनी मुबैना तौर पर असर और सूख के जरिए काबिज रही। मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं है। अमीर हो या गरीब, सब के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। हुकूमत बिला तफरीक तजावुजात के खात्मे के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह। पंजाब में पहली बार 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को फीकस 1 लाख रुपए मिलेंगे। ज़कात के मुस्तहिक मुसलमान बेवाएं और यतीम बच्चे अहल करार। मरियम नवाज की रहमत कार्ड प्रोग्राम को शफ़ाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद पर यकीनी बनाने की हिदायत का ख्वाहिश है। पंजाब में कोई बेवा और यतीम बच्चा खुद को बेसहारा और बेबस महसूस न करे। पंजाब हुकूमत का 2027 के लिए पतंगबाजी के नए कवायद और ज़वाबित का ऐलान। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। छत की 4 दीवारी की कम अज कम ऊंचाई 3.5 फुट लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध से सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। तरक्याती स्कीमों और अवामी फलाही मंसूबों पर तबादला ख्याल। MPS ने अवामी सहूलतों की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत अवामी तरक्याती मंसूबों को तरजीह देती है। वज़ीर आला का नए बजट में इलाकाई ज़रूरियात शामिल करने पर जोर। मुलाकात करने वालों में डॉक्टर सोहराब सरकी, अली गोहर मेहर, बैरिस्टर पीर मुजीब, इजाज हुसैन शाह बुखारी और ज़िया अब्बास शाह शामिल थे। वज़ीर आला से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। मुराद अली शाह की डेनमार्क के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा कैटी बंदरगाह मुस्तकबिल में माशी सरगर्मियों का अहम मरकज बन सकता है। अवाम को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए NFC अवार्ड का मुकदमा लड़ रहा हूँ। मुकदमा हम ही जीतेंगे। NFC का शेयर गैर कानूनी तरीके से तकसीम हो रहा है। रिंग रोड पर भी BRT का तोहफा अवाम को देने जा रहे हैं। हमने 7वीं NFC अवार्ड से इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा 150 MMCFD गैस इस्तेमाल करता है। बाकी 250 MMCFD गैस पूरे मुल्क में तकसीम कर रहा है, फिर भी हमारा हक खाया जाता है। मार्का हिक में अजीम कामयाबी से दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। वज़ीर इत्तेफाक तारड़ का तकरीब से खिताब। का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने तारीख का रुख मोड़ दिया। हमारी फिजाई ने भारत के राफेल को ढेर कर दिया। पाकिस्तानी सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन को हमेशा इबरतनाक जवाब मिलेगा। भारत और पाकिस्तान दहशतगर्दी के मामले पर 2 मुख्तलिफ अतराफ में खड़े हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला और भारत इसे फैलाने वाला मुल्क है। दुनिया मान रही है भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है।
बेतौन खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत। खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी पर बुज़दिलाना हमले जारी। बाजोड़ के इलाके मामूद में खवारिज का क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर हमला, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मार्च और अप्रैल के दौरान अफगानिस्तान से बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में मार्टर गोले फायर किए गए। पाकिस्तान चाहता है जंग खत्म हो। अमेरिका ने ईरान पर जितनी बमबारी करनी थी कर ली, अब समुद्री नाकाबंदी पर इक्तफा कर लिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम जंग को उस नजर से नहीं देखते कि हमें कोई मौका मिलेगा। कोशिश है पाकिस्तान के किरदार से अपना हुर्मस खुल जाए। मुस्लिम ममालिक की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत किरदार अदा कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने हमारी बात सुनना शुरू की तो इन्हें हटा दिया गया था। कुछ लोग अब सुहेल खान आफरीदी से भी नाराज हैं, वो इनकी छुट्टी कराना चाहते हैं। सुहेल खान आफरीदी हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन गलत बात नहीं सुनते। पीटीआई कोई नया वजीर आला लाना चाहती है तो ले आए। बिजली लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। वजीर तवानाई का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैस तखारी ने कहा, लोड मैनेजमेंट किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत न होने की वजह से नहीं, डीजल या फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी पड़ती है। गुज़िश्ता रोज हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी। लोड मैनेजमेंट की वजह गैस की कमी थी जो जंग की वजह से मौसूल नहीं हो रही थी। बिजली की पैदावारी सलाहियत में उतार चढ़ाव आता रहता है। हमारी पूरी कोशिश होगी सार्फिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। डैम्स के पानी को रिलीज करना हिस्सा की जरूरत है और ये सूबों की जरूरियात पर मुनहसिर है। कराची में हीट स्ट्रोक के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। 2 से 4 मई के दौरान मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। बलाई अजला में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खड़ी फसलों को नुकसान का खदशा। सिंध भर में हीट स्ट्रोक का इम्कान, अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात की हिदायत। रास्ते में कहा गया कि हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए मकामी सतह पर फौरी एक्शन प्लान तरतीब दिया जाए। अवाम को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बिला जरूरत धूप में निकलने से गुरेज करें।